मेगा ऑक्शन के पहले राउंड में रहे थे अनसोल्ड अजिंक्य रहाणे होंगे केकेआर के नेक्स्ट कैप्टन। कानों पर बिलीव हो रहा है? ना 13 करोड़ वाले रिंकू सिंह, ना 23.75 करोड़ वाले वेंकटेश अय्यर केकेआर के कप्तान होंगे चेन्नई सुपर किंग्स के एक्स बैट्समैन अजिंक्य रहाणे। कलकत्ता नाइट राइडर्स ने तो टीम बहुत अच्छा बना ली है ऑक्शन में भी और रिटेंशन में भी, लेकिन उन्होंने कप्तान खरीदना भूल गया। 2023 में श्रेयस अय्यर साहब जब चोटिल हो गए थे तो नीतीश राणा को कप्तान बनाया गया था और टीम का स्थिति यह हुआ था कि टीम मात्र 14 मुकाबले में 5 मुकाबले जीत पाई थी। और वही 2024 में जब श्रेयस अय्यर साहब कप्तान बने तो ट्रॉफी उठा करके केकेआर के फ्रेंचाइजी के हाथों में दे दिया और उस कप्तान को, उस श्रेयस अय्यर साहब को केकेआर ने ना ऑक्शन में खरीद पाए और ना ही रिटेन कर पाए। केकेआर के पास अब कप्तान नहीं है और ये मोस्ट कंटेंडर है कि ना 13 करोड़ और ना 23 करोड़ वाले कप्तान होंगे, बल्कि 1.5 करोड़ रुपए में मात्र खरीदे जाने वाले अजिंक्य रहाणे केकेआर के कप्तान बनने वाले। 90% चांस है, एक खबर आ रही है कि अजिंक्य रहाणे की तरफ कप्तानी का रुख किया जा सकता है केकेआर का, और अजिंक्य रहाणे खुशी खुशी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। अजिंक्य रहाणे इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स में अपना दबदबा दिखा चुके हैं, बल्लेबाजी में बहुत ज्यादा इंप्रूव किए हैं उन्होंने अपने आप को। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए उन्होंने पिछले सीजन भी 2024 के सीजन में भी 14 मैच में 326 रन उन्होंने बनाया है। स्ट्राइक रेट उनका पहले के अपेक्षा चेन्नई सुपर किंग्स में आने के बाद बढ़ा है। 19 गेंदों में 52 रनों की पारी उन्होंने भी खेला था मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर। परिपक्वता है उनके अंदर, शांत दिमाग के प्लेयर हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो अभी इंडियन टीम से बाहर चल रहे हैं। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अजिंक्य रहाणे साहब पूरा का पूरा फोकस केकेआर पर कर सकती है और वो कप्तान के रूप में मोस्ट कंटेंडर है। और जहां तक कि सही भी है, किसी को भी इस बात से मलाल नहीं होना चाहिए कि अजिंक्य रहाणे को क्यों कप्तान बनाया जा रहा है। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी स्टैट भी अच्छा रहा है। अजिंक्य रहाणे, आपको याद होगा, भारत की कप्तानी करते हुए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में जाकर जितवाए हैं, जब 36 रनों पर भारतीय टीम ऑल आउट हो गई थी और विराट कोहली निजी कारणों के कारण घर वापसी आना पड़ा था। वहां से 2020-21 में अजिंक्य रहाणे ने भारत को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत करके लाया था। अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में ही मुंबई ने रणजी ट्रॉफी भी जीता है। मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का अजिंक्य रहाणे ने अपनी कप्तानी में जिताया है। अजिंक्य रहाणे के कप्तानी में ही ईरानी कप भी जीता है। तो अजिंक्य रहाणे एज ए कप्तान कहीं से भी बुरे नहीं है, लेकिन शॉकिंग न्यूज ये है कि मात्र 1.5 करोड़ में खरीदे जाने वाले प्लेयर केकेआर के कप्तान होंगे। और केकेआर के कप्तान होंगे तो अजिंक्य रहाणे के साथ साथ रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर साथ में सीखने को मिलेगा। 1-2 सालों के बाद आप वेंकटेश अय्यर या रिंकू सिंह को भी कप्तान बना सकते हैं। 1-2 सालों तक आप अजिंक्य रहाणे को कैप्टन रख सकते हैं और अजिंक्य रहाणे बुरे विकल्प नहीं है। लेकिन अगर अजिंक्य रहाणे कप्तान नहीं बनते हैं कलकत्ता नाइट राइडर्स के, तो अजिंक्य रहाणे अंतिम 11 के भी प्लेयर नहीं होंगे केकेआर के लिए। ये बात भी आप मान ली सकते हैं, क्योंकि अजिंक्य रहाणे फिट बैठते ही नहीं है केकेआर के प्लेइंग 11 में, क्योंकि केकेआर के पास सारे विस्फोटक बल्लेबाज ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अब सुनील नारायण और क्विंटन डिकॉक साहब तो ओपनिंग करेंगे। 1 डाउन पर आप वेंकटेश अय्यर को खिला लेंगे या फिर अजिंक्य रहाणे को भी खिला सकते हैं अगर आप खिलाइएगा तो अब आप 23.5 करोड़ के साथ जाइएगा या 1.5 करोड़ के साथ जाइएगा, ये आप पर डिपेंड करता है। 2 डाउन पर आपके पास रमनदीप सिंह है। मिडिल ऑर्डर में भी आपके पास अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, रिंकू सिंह हो गए, हर्षित राणा बॉलर में है, वैभव अरोड़ा इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेलेंगे। तो खिलाड़ी तो कम नहीं है कलकत्ता नाइट राइडर्स के पास, लेकिन कप्तान ही नहीं। और अब ये रिपोर्ट आ रहे हैं कि अजिंक्य रहाणे साहब को कलकत्ता नाइट राइडर्स के कप्तान बनाया जा सकता है।
आईपीएल में अजिंक्य रहाणे की कप्तानी अच्छी रही है, राजस्थान रॉयल्स के लिए भी उन्होंने कप्तानी किया है। उनका स्टैट बताता है कि वो अच्छे बल्लेबाज रहे हैं, परिपक्व बल्लेबाज हैं। पिछले 2 सालों में उनका स्ट्राइक रेट भी बढ़ा है, जब से वो चेन्नई सुपर किंग्स में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में खेले हैं। महेंद्र सिंह धोनी के साथ उन्होंने रह करके कप्तानी का गुर भी सीखा है। स्लिप में फील्डिंग करते हुए उन्होंने भी महेंद्र सिंह धोनी को और अजिंक्य रहाणे ने ऋतुराज गायकवाड़ को भी सिखाने का प्रयास किया है कि हाँ आप ऐसे कीजिए, क्योंकि अजिंक्य रहाणे बहुत पुराने चावल है। एज ए कप्तान के रूप में उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा है, कप्तानी का भी और बल्लेबाजी से भी। आईपीएल में उन्होंने टोटल अभी तक 185 मैच खेला है, जिनमें 4642 रन उन्होंने बनाया है और 30 अर्धशतक और 2 शतक है, जिनमें 105 रन नॉट आउट उनका बेस्ट स्कोर है। तो बैड नहीं है, नॉट बैड। आईपीएल के हिसाब से अजिंक्य रहाणे अभी भी अच्छे प्लेयर हैं। चेन्नई सुपर किंग्स से रिलीज किए जाने के बाद ऑक्शन में अजिंक्य रहाणे साहब आए। पहले राउंड में तो उन पर कोई भी बोली नहीं लगाया, कोई भी उनके तरफ नहीं देखा, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट कमजोर था और चेन्नई सुपर किंग्स को छोड़ करके अजिंक्य रहाणे किसी भी टीम के लिए स्ट्राइक रेट हाई करके अभी तक नहीं खेल पाए थे। लेकिन दूसरे राउंड में कलकत्ता नाइट राइडर्स ने सोचा कि चलो सब आ ही रहे, तो बेस्ट प्राइस पर मात्र 1,50,00,000 में उनको अपने साथ जोड़ लिया और अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अजिंक्य रहाणे केकेआर के नेक्स्ट कैप्टन होने वाले हैं। इसके अलावा कोई भी प्लेयर केकेआर की कप्तानी करने के लिए संभव नहीं लग रहा। सुनील नारायण को आप कप्तानी दे नहीं सकते हैं, क्योंकि सुनील नारायण उतने जितने अच्छे वो बॉलर है, जितने अच्छे वो हिटर है, उतने अच्छे कप्तान वो साबित नहीं हो सकते हैं। क्विंटन डिकॉक विदेशी प्लेयर है, वो 100% टीम में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, अंतिम 4 खिलाना होता है विदेशी प्लेयर को, इस पर भी शक शोभा है। आंद्रे रसल अभी चोट के कारण उभरते नजर आते हैं, तो उनका भी सब मैच खेलना लाजमी नहीं लगता है, तो कप्तानी देना खतरों से खाली नहीं होगा। रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर की बात है तो ये अभी तक बड़े पैमाने पर कोई भी कप्तानी नहीं किए हैं, तो डायरेक्ट इनको कप्तानी थमा देना वही हाल होगा जब नीतीश राणा को कप्तानी दिया गया था 2023 में श्रेयस अय्यर की अनुपस्थिति में। तो कलकत्ता ने टीम तो अच्छी बना ली है, लेकिन कप्तान इनके पास कमी है और ऐसे कयास पूरी तरीके से लग रहा है कि अजिंक्य रहाणे नेक्स्ट कैप्टन होने वाले हैं। और अजिंक्य रहाणे के लिए भी ये खुशी होगी कि सीधे चेन्नई सुपर किंग्स से निकल करके ऐसा लग रहा था कि कोई ऑक्शन में लेगा भी नहीं, और जब केकेआर ने लिया तो कप्तान बनाएगी इस प्लेयर को। इससे खुशी उनके लिए और क्या हो सकता है। देखना है ये कहां तक सही बात है, कौन होते हैं कप्तान केकेआर के। आप लोग कमेंट कर जरूर कीजिएगा अगर आपके नजर में कोई लगता है कि हाँ एक कप्तान हो सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आईपीएल, जय त्योहार, जय केकेआर।